बोलो भाई। बाबा दक्ष प्रजापिता का पाठ ना, वो प्रजापिता का पाठ है। दक्ष प्रजापिता जो दिखाया, दक्ष प्रजापिता जो दिखाया गया है उसको ये पद किसी ने दिया था या अपने आप ले लिया था? दक्ष प्रजापति को प्रजापति का पद किसी ने दिया था, देने वाला कोई था या अपने आप लिया था? किसी ने दिया। और देने वाला कोई साकार था या निराकार था? है? बोलो। है? कौन था? है? है? अरे ब्रह्मा ने दिया था ना, जो आदि ब्रह्मा था उस आदि ब्रह्मा से मिला था या अपने आप लिया था? तो फिर ब्रह्मा बाबा का पाठ हुआ। आदि तो ब्रह्मा तो शिव आते हैं तो कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम तो पहले किस में प्रवेश किया? पहले तो प्रजापति पिता में प्रवेश किया ना, तो जिसमें प्रवेश किया वो ही आदि ब्रह्मा हुआ। हाँ, और उसका वो है ओरिजिनल और ये है टाइटलधारी दक्ष प्रजापति। तो वही तो वो टाइटलधारी है, ओरिजिनल नहीं है। दादा लेखराज। हाँ, तो दादा लेखराज ब्रह्मा ही तो टाइटलधारी है। तो उसमें सिर किसका दिया था? बकरी। बकरी का दिया था। ब्रह्मा बाबा का ही पाठ है ना, मैं करती है इसलिए। हाँ, मैं स्वर्ग स्थापन करूंगा, ये गांधी जी नहीं कहते थे। गांधी जी क्या समझते थे? मैं ही स्वर्ग है राम राज्य लाऊंगा। राम राज्य लाऊंगा, तो राम राज्य लाए हैं क्या? और भी रावण राज्य आ गया। तो बकरी की तरह मैं करना अलग बात और करके दिखाना अलग बात। मैं करूंगा, मैंने किया, मैं करने वाला हूँ, मैं दिल्ली को स्वर्ग बनाऊंगा, मैं भारत को स्वर्ग बनाऊंगा। तो ये जो ऐसे कहते हैं कि हम करेंगे माने कुरु हो गए, और कुरु की औलाद कौरव हो गए। वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं, जो कुरु की औलाद वो भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये स्वर्ग स्थापन हम करेंगे। दीदी दादियां क्या कहती रही? ब्रह्मा बाबा वाणी चला के चले गए, शिव बाबा उनमें वाणी चलाई। अब स्वर्ग स्थापन कौन करेगा? हम करेंगे। तो कुरु की औलाद हुए ना, जो कहते हैं हम करेंगे, ये अहंकार है कि करने वाले हम हैं, वो कौरव है। जबकि गीता में क्या कहा है? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है, प्राकृतिक रूप से भरा हुआ है। प्रकृति ने हर आत्मा के अंदर अपना पार्ट भर रखा है पहले से ही। लेकिन मनुष्य आत्मा क्या समझती है? ये मैंने किया। तो वो करने वाला है या प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक हो रहा है? ड्रामा प्ले अनुसार हो रहा है? ड्रामा प्ले अनुसार। इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं करने वाला हूँ। बाबा, सारा विश्व सृष्टि में जो भूकंप बोल रहे, तो भूकंप कैसे छूट गया? कहाँ से छूट गया?
कहाँ से उठेगा? हाँ, पृथ्वी के अंदर हाँ, गर्मी भरी पड़ी है। हाँ, इतनी गर्मी है हाँ, कि उस पृथ्वी के गर्भ में सोना जाए, चांदी जाए, लोहा जाए, वो सब पिघल करके तरल पदार्थ बन जाता है। और अंदर अंदर वो इधर से उधर जैसे नदी बहती है ना, हाँ, ऐसे बह रहा है। आग बह रही है पृथ्वी के अंदर। वो आग कभी फूट पड़ेगी। जैसे अभी आज की दुनिया में माताओं को धरणी कहा जाता है। माताएं क्या हैं? धरणी है। तो माताओं के अंदर अंदर आग सुलग रही है कि नहीं सुलग रही है? दुख सहन करते करते हैं, सुलग रही है। कभी बबू का फूटेगा कि नहीं फूटेगा? बबू का फूटेगा। इस दुनिया में सबसे जास्ती सहन पृथ्वी करती है, धरती। क्या? धरती के ऊपर कैसे कैसे पाप होते रहते हैं, सब सहन कर रही है। ऐसी माताएं माताएं हैं धरणी। अब उनमें धरणी माता, चाहे भारत माता हो, चाहे विदेश की माताएं हो, सहन तो सब कर रही है। और अभी मोदी ने बोला ना, और बॉम्बे से उस प्रदर्शनी से निकला वो आदमी, उसका क्या? बॉम्बे से निकला वो आदमी, अभी बोले मोदी ने, अभी बॉम्बे से निकला बोल रहे हैं, मोदी ने बोला बोलता है। मोदी ने अभी बाबा ने बोला ना, क्या? बॉम्बे से प्रदर्शनी से निकला वो आदमी। हाँ, किसी भाई के बारे में बताया कि जब प्रदर्शनी निकली थी, रमेश भाई ने ये प्रदर्शनी के चित्र बनाए थे, तो उस समय बॉम्बे में कोई अहमदाबाद का आदमी आया, उसने कुछ ज्ञान उठाया प्रदर्शनी से, तो बताया कि वो अहमदाबाद का व्यक्ति था जिसने बॉम्बे से ज्ञान उठाया। और बाबा, नवदुर्गा के हाथ नौ 18 तक दिखाते हैं। कौन कौन सहयोगी आत्मा है? 18 हाथ। हाँ, जब हाँ, दुर्गुणों को दूर करने वाली कौन है? दुर्गा। दुर्गा। दुर्गा तो दुर्गुणों को दूर करने वाली है। हाँ, तो स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? हैं? स्त्री चोला है। हैं? स्त्री चोला है। स्त्री चोला है। हाँ, तो स्त्री चोला तो हो गई निमित्त दुर्गुणों को दूर करने के। और दुर्गुणों को बढ़ाने वाले कौन है? हैं? अरे पुरुष। सब पुरुष क्या हैं? दुर्योधन तो शासन बता दिए बाबा ने। बता दिए तो झूठे तो नहीं बताए होंगे, सच्चे तो बताए हैं ना। तो पुरुष हुए दुर्गुणों को बढ़ाने वाले, और स्त्री हुई दुर्गुणों को दूर करने वाली। तो उसका नाम दुर्गा पड़ा। माने जो जीव पुरुष हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो कितने हैं? अच्छा, बड़े बड़े धर्म कितने हैं? 9। तो उन धर्मों के धर्म पिता भी तो कितने हैं? 9। वो पुरुष रूप में है या स्त्री रूप में? पुरुष रूप में। वो धर्म पिताएं तो हो गए पुरुष रूप में। सबसे ज्यादा दुर्गुण किसने बढ़ाए होंगे? हैं? उन धर्म पिताओं ने। उन धर्म पिताओं ने सबसे ज्यादा दुर्गुण बढ़ाए। और उनकी पत्नियों ने, जो 9 पत्नियां हुई, उन्होंने क्या किया? 9 नंबरवार दुर्गुणों को दूर किया। निमित्त बन जाती है। और तो 9 अकेली दुर्गुणों को दूर करती है, या भाई लोग सहयोगी बनते हैं?
हैं? हाँ, उनको भी वो सहयोगी बना लेती है। सहयोग देना और सहयोग लेना, ये भी एक गुण है या नहीं है? हैं? ये भी गुण है। और सहयोग लेना वो ही ले सकता है जो दूसरों को सहयोग दे सकता है। तो सहयोग देने में पत्नियां आगे जाती हैं या पुरुष आगे जाते हैं? पुरुष आगे जाते हैं। है, स्त्रियां ही, स्त्री जाति ही पुरुषों को सहयोग देती है। सहयोगिनी शक्ति भी कही जाती है। पुरुष अपना परिवार चलाने के लिए किसका सहयोग लेते हैं? माता का सहयोग लेते हैं ना। अगर माता का सहयोग न लें तो परिवार बनेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सहयोगिनी शक्ति कही जाती है स्त्री। तो ये 9 भुजाएं हैं दाईं ओर की, जिन्हें कहा जाता है स्त्री, और पुरुष बाईं ओर की भुजाएं, लेफ्टिस्ट भुजाएं। अच्छा काम करें सो दाईं ओर की भुजा। दान कौन से धर्म भुजा से दिया जाता है? दाएं हाथ से दान दिया जाता है, दाएं हाथ से दान लिया जाता है। तो अच्छा काम है दाएं हाथ से, बुरा काम है सफाई आदि का कचड़े की, वो लेफ्ट हैंड से। तो ये 9 भुजाएं पुरुष की और 9 भुजाएं स्त्री की। ये भुजा कोई स्थूल की बात नहीं है। भुजा माने मददगार। तो ये 18 आत्माएं मददगार के रूप में गाई हुई है। और कृष्ण के साथ में राधा बैठा, वो राधा वाली आत्मा है ना, वो कौन सा आत्मा है? कृष्ण और राम एक ही व्यक्तित्व हैं या अलग अलग व्यक्तित्व हैं? पर्सनालिटी एक है या अलग अलग पर्सनालिटी है? अलग अलग पर्सनालिटी है। शास्त्रों में जो कृष्ण के रूप में गाया हुआ है या राम के रूप में गाया हुआ है या लक्ष्मण के रूप में गाया हुआ है और कृष्ण के साथ बलराम के रूप में गाया हुआ है, वो बलराम और कृष्ण एक ही शरीर के अंदर 2 आत्माएं कार्य करती हैं बाप दादा के रूप में, या अलग अलग शरीरधारी है? एक ही शरीरधारी है ना। तो समझ लिया क्या पूछा अभी? राधा कृष्ण के साथ राधा। हाँ, जो कृष्ण के साथ राधा है वो राधा कोई अलग नहीं है। रा माने राम, धा माने धारण करने वाली। राम को जिसने धारण कर लिया वही राधा है। और बाबा युगल जजमान काम, पंडित काम करते हैं, उसके जो पढ़ाने ले आया है, घर में को गुजरा चलाया है, उसके कोई बोझा चढ़ने के, बोझा नहीं चढ़ने उपाय क्या है? बोझा नहीं चढ़ेगा। कमाई ले आया तो बोझा चढ़ गया। बोझा चढ़ने के जो पंडित काम करते हैं, तो पंडिताई का काम करते हैं। हाँ, युगल, युगल, हाँ, जो उसको कमाई का बोझ उनकी कमाई खाते हैं। हाँ, ये तो एक धंधा है। दुनिया में सब धंधे झूठे हैं, तो पंडिताई का धंधा भी झूठे है। दुनिया के सब धंधों में है नुकसान। तो झूठे धंधे जो हैं वो कमाई सारी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं। नहीं खाएंगे तो पेट की कमाई नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ तो वो कमाई, बाहर की दुनिया की कमाई, वो हमको नीचे ले जाती है, हमारी अवस्था नहीं बनने देती। अवस्था कौन सी कमाई से बनेगी? जो ईश्वरीय कमाई करेंगे उससे इस जन्म भी सुहाना बनेगा और अगले जन्म भी सुहाना बनेंगे।
तो इसमें पूछने की तो बात ही नहीं है। बाबा ने तो बोल दिया सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। अच्छा तो बाबा, अब वो चाहे पंडिताई का धंधा हो और चाहे तुम्हारा कोई व्यापार का धंधा हो, चाहे खेती का धंधा हो, सारे धंधे नुकसान में तो ले जाने वाले हैं। और अच्छा बाबा, हाँ बोलो। बाबा हाँ अच्छा, अगर सहयोगी हाथ अगर इस मामले में, ज्ञान के मामले में थोड़ा पीछे है तो सहयोग मांगने पर न मिलने से कभी कभी झूठ बोल के क्लास में आना पड़ता है। तो जो झूठ बोलते हैं हम, तो उसको बोझा बाद में चढ़ता है कि नहीं? सहयोग का एक नियम है, सहयोग देने से सहयोग ऑटोमेटिक मिलेगा। क्या नियम है? सहयोग देंगे तो रिजल्ट में सहयोग जरूर मिलेगा। स्नेह देंगे तो स्नेह जरूर मिलेगा। तो देते जाओ देते जाओ देते जाओ, लेने की चिंता न करो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। क्या? जो देंगे सोई वापस मिलेगा। वो भी सच्चा स्नेह देंगे तो सच्चा वापस मिलेगा, और झूठा देंगे तो झूठा वापस मिलेगा। हाँ जी, मतलब झूठ बोल के जाना पड़ता है बोल रहे हैं, तो झूठ बोल के युगल को झूठ बोल के कहीं जाएंगे तो इसका बोझा चढ़ेगा, ऐसे पूछ रहे। बहुत सारे माताओं का भी यही समस्या रहता था। बाबा ने मुरली में बोला युक्ति से चलो। जी जो आपने झूठ बोला जी उससे उनका कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं आपका कुछ नुकसान हुआ क्या? हुआ? नहीं हुआ। और मोहल्ले वालों का, पड़ोस वालों का कोई नुकसान हो गया क्या? नहीं हुआ। तो झूठ बोलना आपका तो फायदा हुआ। जी आपका फायदा होते होते अंत में उनको पता चलेगा कि हमारा भी फायदा हो गया। जी तो अच्छा ही हुआ या बुरा हुआ? अच्छा है। वो झूठ बोलना थोड़ा ही है। गाय है, वो किसी रास्ते पर जा रही है, बाद में कोई कसाई आया और उसने कहा गाय किधर गई, और हम जानते हैं ये कसाई है, और हमने युक्ति से बता दिया उल्टी तरफ इधर गई इधर है, लेकिन क्या बताया इधर गई। तो हमारा फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ। अच्छा, कसाई पाप से बचा कि नहीं बचा है? बचा और गाय का फायदा हुआ कि नहीं? हुआ। तो ऐसा जिसमें कोई फायदा ही फायदा है सबका और अपना भी, तो वो झूठ थोड़े ही है। झूठ वो है जिससे किसी को दुख हो। क्या? जी सत्य वो है जिससे दूसरों को सुख हो। अच्छा बाबा, एक मुरली में मतलब हर मुरली में बोलते हैं पांडव, जो पंडा के बच्चे हैं वो पांडव हैं, लेकिन एक मुरली में मतलब यादव कौरव पांडव है ना, तो यादव तो मतलब यादव का हेड शंकर को बताया गया। तो शंकर में मतलब शंकर तो वही जो जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, और आप समान बना करके वही शंकर वाले आत्मा ही तो पांडव है ना। फिर इधर एक तरफ फिर यादव का हेड बताया गया है। वो तो सबका बाप है, सारी दुनिया का बाप है या नहीं? सारी दुनिया का बाप। राक्षसों का बाप है कि नहीं? देवताओं का बाप है कि नहीं? मनुष्यों का बाप है कि नहीं? सबका बाप है। तो यादव सेना, हाँ, यादव एक सेना, तरफ फिर पांडव, यादव सेना, पांडव सेना, कौरव सेना। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी थी? पांडव सेना। नहीं, यादव सेना बहुत पावरफुल थी। वहां भगवान का राज्य था।
कृष्ण भगवान राज्य कहाँ करते थे? किसके ऊपर राज्य करते थे? हैं? यादवों के ऊपर राज्य करते थे। अभी भी बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। बाप जब आते हैं तो बाप को प्रत्यक्ष विदेशी करते हैं या भारतवासी करते हैं? समझा? फिर पांडव और यादव एक ही हो गया। फिर यादव एक नहीं हो गए। मतलब 3 सेना। यादव जो है वो भगवान की बात को नहीं मानते हैं भगवान की प्रजा, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते हैं। और पांडव भगवान की बात मानते हैं। ये अंतर है। यादवों की सेना को भगवान ने अपनी सारी सेना कौरवों को दे दी। हमारी सारी सेना, सारी धन संपत्ति तुमको हम दे रहे हैं। मैं सिर्फ पांडवों की तरफ हो जाता हूं। फिर जो बाबा को पहचानने वाले अथवा बाबा के सहयोगी बनने वाले वो पांडव, हम लोग पांडव सेना हुए या यादव सेना? क्योंकि यादव क्यों? यादव तो उनको कहा जाता है जो कौरवों का साथ देते। आपने कौरवों का साथ दिया क्या? शंकर का हेड बताया हैं? यादव का हेड शंकर बताया। यादव का हेड शंकर, तो ठीक है। हर हर बम बम किसके नाम के पीछे लगा है? शंकर के नाम के पीछे बम बम लगा। तो बम कौन फोड़ता है, कौन बनाता है? ज्ञान के बम कौन फोड़ता है? फिर बाबा, शंकर ने जो विष पिया था ना, और नीलकंठ बोला है। शंकर ने जो विष पिया और नीलकंठ बोला, गला नीला हो गया। हाँ, वो क्या है? विष जो है कड़वा होता है या मीठा होता है? कड़वा होगा तो जो चीज कड़वी चीज पिएगा तो गले में से क्या निकलता है? हैं? हम सबके गले में से कुछ निकलता है? हम सबके गले में से कुछ नहीं निकलता है? अरे आवाज निकलती कि नहीं? आवाज कहाँ से निकलती है? गले में से आवाज निकलती है। कोई के गले से मीठी आवाज, कोई के गले से खारी आवाज। तो जो जिसका गला नीला पड़ गया है विष पीते पीते, तो आवाज कैसे निकलेगी? कड़वी आवाज निकलती है। वो कड़वी आवाज सुनने से क्या होता है? दुनिया के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब खलास हो जाते हैं। कौन बचेंगे? मीठी आवाज वाली कोयले बचेंगे, जिनका काम होगा ज्ञान लेना और ज्ञान देना। बाकी गंध खाने वाले कौवे सब मर जाएंगे। गले में ठहर गया क्या? विष। इसका क्या मतलब हुआ है? अपने को ग्रहण नहीं किया। नहीं, वो जो विष है उस विष ने गले में से ऐसी आवाज कड़वी निकाली जिससे सारा संसार समाप्त हो गया। दुनिया में संख्या बुरों की ज्यादा है या अच्छों की ज्यादा है? 500 550 करोड़ मनुष्य, और उसमें से देवात्माएं कितनी हैं? 21 नहीं, 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवात्माएं और बाकी सब असुर, जो देवता कभी बनते ही नहीं। तो उन असुरों का खलासा कैसे होगा? है? कैसे खलास होंगे?
उनको घाव लगेंगे तभी तो खलास होंगे। अब एडवांस ज्ञान है, ये एडवांस ज्ञान धर्म पिताएं सुना सकते नहीं, तो धर्म पिताओं के द्वारा पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्म का, पुराने राज्य का विनाश हो पाता है? हैं? नहीं हो पाता। एडवांस ज्ञान क्या करता है? जो संसार ने नहीं किया है वो कार्य भगवान का ज्ञान करके दिखा देता है। धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी भी स्थापन करता है और साथ साथ पुरानी इतनी बड़ी दुनिया का विनाश भी हो जाता है, जो और धर्म पिताएं नहीं कर सके। और बाबा, यज्ञ के आदि में जो गीता माता थी ना, वो गीता माता ही सच्ची गीता है ना बाबा? गीताएं दो हैं, गीता दो है, एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता। एक झूठी गीता। सच्ची गीता को कोई झूठा नहीं कर पाता है, और झूठी गीता को सब इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। तो जो झूठी गीता है वो मनुष्य की बनाई हुई है या भगवान की बनाई हुई है? मनुष्य की बनाई हुई है। क्या झूठी गीता? मनुष्य ने उसे झूठा किया तो झूठी गीता हो गई। सच्ची गीता को कोई दूसरा मनुष्य झूठा नहीं कर पाता। तो जो लक्ष्मी का पार्ट है वो है सच्ची गीता, और जो जगदम्बा का पार्ट है वो झूठी गीता। जगदम्बा माने दिल्ली। दिल्ली में सब धर्म के लोगों ने दिल्ली की गोद में बैठ करके खूब मनमानी राजाई की है, खूब खून खराबा किया है। तो वो होती है दिल्ली। दिल्ली परिस्तान, फिर दिल्ली कब्रिस्तान। बाप आकर के उसे परिस्तान बनाते हैं। झूठी गीता को भी सच्ची गीता बना देते हैं। ऐसे रामायण में बात आई है, दो सीताएं दिखाई गई, एक सच्ची सीता ऐसी और एक बनाई हुई सीता, मेटल की सीता, सोने की सीता बना दी और बोला तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। सच्ची सीता से भगवान राम ने कहा तुम योगाग्नि में, पावक माने अग्नि, तुम योगाग्नि में निवास करो। जब तक तुम योगाग्नि में निवास करो तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। तो उसको तो योगाग्नि में बैठा दिया। फिर पंचवटी में कौन रहा? ओ सोने की झूठी सीता बना के रख दी। उसको रावण ले गया। सच्चाई को रावण ले जा सकता है? सच्चाई का कुछ बिगड़ेगा? सच्चाई आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगी। सच्चाई आज भी है, कल भी रहेगी, पहले भी थी। सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, झूठ को पाँव नहीं होते। आत्मा शरीर छोड़ता है ना, तब धूप जलाते, फूल चढ़ाते, वो टीका लगाते हैं। उसका आत्मा शरीर छोड़ने के बाद, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद धूप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते ना, हाँ। जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। इसका अर्थ क्या है? माना मर गया ना, मर गया माने देवान से छूट गया। और देवान से छूट गया तो अच्छी बात हुई या खराब बात हुई?
अच्छी बात हुई। धूप जलाने का अर्थ बोल रहे हैं। धूप जलाना सुगंध है, देवी गुणों की सुगंध आ गई। और टीका भी पहनाते हैं, टीका भी पहनाते हैं, टीका, पैसा का टीका हाँ हाँ टीका, विजय का टीका। या आत्माभिमानी बनेंगे तभी विजयी बनेंगे। देह अभिमानी है तब तक विजय नहीं होगी विकारों पर। और बाबा जो विश्वकर्मा का पूजा करता है ना, विश्वकर्मा भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में विश्वकर्मा की पूजा करता है। विश्वकर्मा की पूजा होती है। हाँ और पूजा करते हो कौन सा भगवान देवता है? हाँ विश्वकर्मा का अर्थ क्या हुआ है? विश्वकर्मा, विश्व में जो भी है वो किसने किया? शिव बाबा ने किया, तो विश्वकर्मा हो गया। और किसकी पूजा होगी फिर? शिव बाबा का ही पूजा है बाबा, है शिव बाबा का ही पूजा है। हाँ बाबा शास्त्र में जो बोलाया है प्रहलाद बोला है ना, प्रहलाद के जो दैत्य द्वापर में प्रहलाद के जो पाठ चलाता है, पहले उसके क्यों पाठ चलाया है? ये पाठशाला प्रहलाद के प्र माने प्रकष्ट, आह्लाद माने खुशी देने वाला। जो प्रकष्ट रूप से खुशी देने वाला है उसको कहते हैं प्रहलाद। उसके बाप ने उसको बहुत दुख दिया। क्या बाप ने क्या किया? प्रहलाद को और प्रहलाद के जो भी संगी साथी थे उनको दुख दिया। और प्रहलाद ने क्या किया? जो भी भगवान की महिमा का एक पाठशाला बनाई और उस पाठशाला में सब भगवान की महिमा करते थे। हिरण्यकश्यप की महिमा कोई नहीं करता था, तो वो पाठशाला कौन सी है? अरे यही तो गीता पाठशालाएं हैं जिनमें भगवान की महिमा होती है। रावण की महिमा, हिरण्यकश्यप की तो महिमा कोई होती नहीं है। और बाबा एक भक्ति किया हुआ भाई ने उस दिन से बता रहा था कि उनको बहुत कोई आत्मा आकर के बहुत कान में बहुत आवाज से बोलता है और उनको बहुत दुख देता है, तो वो बहुत परेशान था। उनके लिए क्या मतलब खाली योग को अवस्था बढ़ाना है, इतना ही कहना है कि और क्या क्या है ये बात? भक्ति मार्ग का आदमी वो क्या योग जाने? नहीं भट्टी किया हुआ है, भट्टी किया हुआ है। भट्टी क्या उनको आवाज में कान में बहुत आकर के परेशान करता है। तो मैं बता रहा था सभी को ऐसा ऐसा करता है बोल के। माने कोई भूत प्रेत आत्मा उसे तंग करती है जी, शरीर छूटा हुआ है तो आत्मिक स्थिति में रहे, बाबा की याद में रहने से वो भागेगा। बाबा का याद करने नहीं देता, ऐसे बोल रहे थे। वो कमजोर पड़ जाते हैं इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो सबके पीछे भूत प्रेत क्यों नहीं लगते हैं? कोई के पीछे लगते हैं, कोई के पीछे नहीं लगते। कोई में प्रवेश करते हैं, कोई में प्रवेश नहीं करते। इसका क्या कारण है? कोई पावरफुल आत्माएं हैं वो उनके पीछे नहीं आएंगे, कमजोर आत्माएं हैं उनको पड़ी लेते, उनके ऊपर सवार हो जाते हैं। बाबा कोई दुष्ट आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा जो ज्ञान में नहीं चल रहा है, वो जो बुरे मतलब कर्म करके जिसे बाबा के बच्चे को परेशान करते हैं, कान में दोनों कान में दर्द हुए। हाँ अभी डॉक्टर को भी देखना पड़ रहा है बाबा। अच्छा, तो मैं बाबा को ज्ञान में चलने नहीं दूंगा, गिरा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
बार बार वो बोलते रहता है। हाँ फिर मैं तो बिल्कुल डरता नहीं बाबा। फिर अभी रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट तो अभी कितना कितना इसका पास प्योरिटी है, और प्योरिटी कारण से वो थोड़ा उसको दम उसमें मेरे ऊपर अटैक करने में थोड़ा असमर्थ रहा है। किसके पास प्योरिटी है? जैसे मैं बाबा बचा हूँ, हाँ मैं बाबा को याद करता हूँ सुबह हाँ। शाम, तो बाबा का ज्ञान सुनता हूँ, तो बाबा का ज्ञान सुनने से भी सुनने नहीं दूंगा, कान हाँ। बंद कर दूंगा, बाबा का दृष्टि नहीं दूंगा, आंखों में बांध लगा देखो बोलते हैं बाबा। हाँ। ऐसे ऐसे आत्मा विघ्न डालता है जी, मायावी रूप धारण कर लेता है। जी सर। हाँ जी, तो ठीक है, वो तो हमारी बच्चे हम सब बच्चों की यही तो लड़ाई है, माया विघ्न डाले। माया रावण का काम क्या है? हमको पुरुषार्थ न करने देना, विघ्न डालना। और हमारा काम क्या है? हम विघ्नों को हटाते जाएं और बाबा को याद करते जाएं। तो बाबा को याद करते हैं। आखिरी विजय किसकी होगी? हमारी विजय होगी। बाबा इसमें कोई जैसे कोई गुरु के द्वारा भी तो इसको हटा सकते हैं बाबा? हाँ, बाबा ने ऐसे तो बोला है, किसी में भूत आता है, भूत परेशान करता है, औलियों के पास जाओ, भूत वैद्य होते हैं, वो तांत्रिक विद्या जानते हैं। ये तंत्र विद्या मैली विद्या है। उनसे तो वो आत्मा डरती है बाबा। किनसे? तांत्रिकों से? जी, जो लामा होते हैं ना, हाँ हाँ, लेकिन कोई कोई अच्छे तांत्रिक भी होते हैं, उनके पास ज्यादा शक्ति होगी, तो जो अच्छे तांत्रिक होते हैं उनके पास जा कर के उसका इलाज करा लेना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा है कि भूत प्रेत आत्माओं का भी उद्धार तो तुम बच्चों के द्वारा होगा, नहीं तो इनको कहाँ से उद्धार होगा? इनका उद्धार करने के तुम निमित्त बनते हो, इसलिए उनसे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, आते हैं तो आने दो, आओ हम तुमसे लड़ाई लड़ें। उनका काम है आक्रमण करना और हमारा काम है आक्रमण को बचाव करना। तो मेरे में ऐसा लग रहा है बाबा, मुझे मेरे में प्योरिटी है। हाँ, मुझे धमकी दे रहा है। पवित्रता की ताकत से ही तो डटे हुए हो। मुझे पता है, नहीं तो भाग खड़े होते। कि तुम्हारा प्योरिटी है, इसलिए ये बोला मुझे। इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर डटे हुए हो। अटैक करना है। खाना खाने भी नहीं देता है, रात को सोने भी देता है, सुबह भी योग करने नहीं देता है, ना रात को बाबा ज्ञान सुन देता है। बाबा भी तो कहते हैं योगियों का भोजन कम होना चाहिए, वो खाना खाने नहीं देता, अच्छी बात है ना। नहीं बाबा, शुद्ध भोजन अपनी भोजन अपने हाथों से शुद्ध भोजन होता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही कोई अगर हमारा परिवार में, बाबा परिवार में तो भाई बहन वो अच्छी बात आपको सिखाता है। खाना नहीं खाने देगा तो नींद नहीं आएगी, और जब पेट ज्यादा भर जाता है तो नींद खूब आती है। जैसे डराने के लिए ज्यादा कोशिश करता है वो। अरे कोई डर गया तो बस कोई डराता है, हम न डरे, तो समझ है अरे ये तो डरता ही नहीं, फिर आक्रमण नहीं करेगा। योग करता हूँ तो बाबा का योग किया है, वो साथ साथ में भी बोलता है। मैं जो बोलता हूँ वो साथ साथ में बोलता है, जैसे सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, मन की बात भी उसको मालूम हो जाता है। वो आपसे पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, साथ साथ में बोलती हो। हाँ जी, हाँ जी। आप शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ते हैं, वो आपसे पढ़ाई पढ़ता है। मतलब मैं जो बोलता हूँ वही बोलता है, जैसे बाबा ने ज्ञान सुनाना है वो भी बोलता है। और अब कान में दोनों में दर्द हो गया सर बाबा जी। आप शिव बाबा की मुरली का टैप रिकॉर्ड चला के रख दिया करो, वही आवाज पड़ती रहेगी। और
आसमान में बहुत आवाज आता है और जो आकाश गरजता है ना वैसे गरजता है, आवाज देता है। तो आप डर तो नहीं जाते हैं? और रात में उनको भी सोने नहीं देता। सोने नहीं देता है? क्यों? रात में बरसात के दिनों में तो बादल गरजते ही रहते हैं, तो नींद नहीं आती क्या? है? कान में आवाज आते हैं। कान में आवाज आने दो ना। समझो बादल गरज रहे हैं, आराम से सोते रहो। आपको अंदर से आएगा, अरे ये भूत प्रेत डर पा रहा है, आप डर जाएंगे तो वो और डराएगा। आप निश्चिंत हो जाओ। ओम शांति।